नहीं, अभी आपने क्या कहा था? कठपुंजे नेता किसे कहते हैं? आज हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 20 लोनी के अलवी नगर में, और ये यहाँ जो आप मेरे पीछे झोड़ देख रहे हैं, इसके पीछे बहुत ज़्यादा यहाँ बवाल है। 2 दिन से लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। आइए हम आपकी बात कराते हैं, आपके सामने ला रहे हैं यहाँ के सभासद इकबाल अंसारी को, और जो लोग हैं जो यहाँ से इसका काम करा रहे हैं, इसकी सफाई करा रहे हैं, बावजूद इसके कि नगर पालिका के सभासद यहाँ मौजूद हैं। उसके बावजूद इसकी बदहाली का असली हकदार कौन है, किसने इसके लिए काम नहीं किया, इस बारे में पता करेंगे। क्या नाम है आपका? हाजी नासिर अंसारी। नासिर साहब, ये बताइए क्या करा रहे हैं आप यहाँ पर? कुछ लोग आए यहाँ पे भी रहते हैं और ऑफिस से पानी भरा हुआ लगभग 15-20 दिन से। उससे पहले भी कई बार पानी भर जाता है। लगभग 250-300 मकानों का पानी इस गड्ढे में आता है। वो सब मिल करके समर डलवा रखा है, इसमें पानी निकालते हैं। जब समर खराब है आपस में चंदा करने के बावजूद वो इसका पानी निकालते हैं। अब लगभग जो है 15-20 दिन से पानी भरा हुआ है। तमाम गरीब लोग यहाँ रहते हैं। नहीं, यहाँ के सभासद और नगर पालिका क्या कर रही है? भाई नगर पालिका का काम बाद में, पहले तो सभासद का काम है। ये तो सभासद को 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। सभासद को देखना चाहिए था। हमारे वार्ड के अंदर एक गड्ढा है जिसमें लगभग 300-400 मकानों का पानी निकलता है। यही लोग अपने चंदा करके एक समर का पंप लगा रखा है, उससे पानी निकालते हैं। वो 3-4 दिन में कूड़ा फंसने की वजह से 4 दिन 5 दिन चलता है, वो फूक जाता है, वो फिर काम नहीं करता। आपने क्यों करा ये काम? आपने सभासद को क्यों नहीं कहा? सभासद से कई बार कहा, लोगों ने कहा। सभासद कभी आश्वासन देते हैं कि हम यहाँ पार्क बनवाएंगे, कभी आश्वासन देते डिस्पेंसरी बनवाएंगे, कभी आश्वासन देते हैं इसमें मेरी होम बन जाएगा। इस तरीके से 5 साल जो है आश्वासन देते देते ही गुजर गए हैं। कौन है सभासद यहाँ के? सभासद यहाँ के इकबाल अंसारी है। तमाम समाजवादी पार्टी से सभासद। समाजवादी पार्टी से तो आप भी हैं? समाजवादी पार्टी से हम भी है, लेकिन हम तो कार्यकर्ता हैं, हम सभासद नहीं है यहाँ के। तालमेल नहीं है आप लोग? आप तालमेल कहीं खराब नहीं रहा। हमने खूब कहा उनसे काम कराने के लिए कि इसकी सफाई कराओ या नगर पालिका में इसकी शिकायत। पिछले चुनाव में तो आप भी उनके साथ थे, आपने पूरा समर्थन दिया, पूरा साथ दिया। पूरे समाज ने, सभी समाज ने साथ दिया है और सभी ने जिता करके नगर पालिका बचाने का काम किया। आगे का काम इनके हाथ में था। इन्हें क्या कराना था वार्ड के लिए, वो इन्हें देखना था, हमें नहीं देखना था। अगर हम पार्टी से हैं, पार्टी के कार्यकर्ता, हमने चुनाव लड़ाया है, तमाम जनता ने चुनाव लड़ाया, तो जनता काम नहीं करेगी। जनता का और ये काम करना था। सभासद को वोट देने की कोई जरूरत नहीं जनता को। जनता अपने पैसे से अपना तमाम काम करा लेगी। नहीं, पैसे से क्यों करा रहे हैं? अगर सभासद नहीं कर रहे तो चेयरमैन है, ईओ है, चेयरमैन एसडीएम साहब है, आपने उनसे शिकायत क्यों नहीं करी? हमने सबसे शिकायत की है। कोई एप्लीकेशन दी है आपने उन्हें? भाई एप्लीकेशन दे रखी है, कई बार सफाई करने की एप्लीकेशन दे रखी है हमने। इस गड्ढे की सफाई के लिए एप्लीकेशन हमारे पास रखी हुई है। एक बार नहीं, 200-50 बार हमने इसकी एप्लीकेशन दी गई है। और फोन पे भी लोगों ने मशीन आई, कूड़ा निकाल दिया। 10-15 दिन में, महीने में उठ गया कूड़ा। उठ के भी गया कि हम ही कहेंगे नहीं उठा, कूड़ा निकला भी है, उठा भी है। लेकिन जो समस्या बनी हुई वो जस की तस वैसी की वैसी ही बनी हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इरफान भैया है। इरफान, ये जो तुम इसकी सफाई करा रहे हो, ये सफाई खुद क्यों करा रहे हो? मैंने ये देखा कि क्षेत्र में 100 समस्याएं, सभासद जो है सुनने को तैयार नहीं है। और मैं ईओ के पास गया, मैं गया और हाजी जी गए। हमने वहाँ जाकर एप्लीकेशन दी, और जब एप्लीकेशन दी तो कल यहाँ टैंकर आया पानी निकालने वाला, हमने पानी निकाला। अभी जब ये मशीन आई है तो कुछ कठपुंजे नेता आए, वो कहने लगे कि ये मशीनें हमने रखवाई हैं। कौन है कठपुंजे नेता आपकी नज़र में जो इस वार्ड के अंदर? जो कि प्रेजेंट में सभासद है। मैं सीधे कहने प्रेजेंट में सभासद है। अभी तक कौन सभासद? सभासद इकबाल अंसारी, वार्ड नंबर। तो आप उन्हें कठपुंजे नेता मानते हैं? हाँ, मैं उन्हें कठपुंजे नेता मानता हूँ, क्योंकि 4.5 साल के अंदर ऐसा क्यों? पहले मेरी बात होने, पहले मेरी बात बुरी ये बताइए, पहले मेरी ऐसा क्यों कह रहे हैं? पहले मेरी बात बुरी होने। जब 4.5 साल से ये मुद्दा है, इसमें या तो पार्क बनना चाहिए था, या कोई एमसीडी, या कोई डिस्पेंसरी, कोई भी नहीं, कोई भी कुछ भी चीज आनी चाहिए था। हमारे साथ मौजूद है इकबाल अंसारी, जो कि मौजूदा सभासद है वार्ड नंबर 20 लोनी के। अंसारी साहब, आप यहाँ मौजूद हैं, आपके सामने लोगों ने विरोध किया है आपका, क्या कहेंगे इस बारे में? ये गड्ढे को लेकर के पीछे था, मैं सुन नहीं पाया। अच्छा, किस चीज का विरोध है? नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप यहाँ 5 साल से 4.5 साल से मौजूदा सभासद हैं, लेकिन आपके होने के बावजूद यहाँ कोई काम नहीं हुआ। ये आपके इल्जाम लगाया है आपकी पार्टी, समाजवादी पार्टी के नासिर अंसारी साहब ने। क्या कहेंगे इस बारे में? जैसे जो विकास नहीं होगा आरोप लग रहा है मुझ पे, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गली नाली खड़ंजों का विकास नहीं हुआ, लोगों की सफाइयों का विकास नहीं हुआ, या फिर सिर्फ मुद्दा गड्ढा है? पहले ये मुझे पता लगा सिर्फ गड्ढे की कर रहे हैं इस वक्त, सिर्फ गड्ढे का मुद्दा। तो आपको पता है ये भूमि एलएमसी में आती है। इस भूमि के लिए हमारा काम सिर्फ प्रस्ताव लगाना है
ठीक है। आपके प्रस्ताव लगे हुए हैं? प्रस्ताव मेरे लगे हुए हैं, मैं ऑन द स्पॉट अभी भी दिखाऊंगा आपको। हाँ दिखाइए। 2018-19 से मैं लगातार प्रस्ताव लगाता आ रहा हूँ, और पिछले महीने की 10 तारीख का भी मेरा संपूर्ण दिवस में प्रस्ताव है, उसकी भी चिट्ठी दिखाऊंगा आपको, लेकिन वो कार्यालय दिखाऊंगा। ये आप अपना कैमरा दिखीजिए। नहीं चलिए, हाँ मैं दिखाता हूँ आपको, फोटो दिखाइए। हाँ फोटो दिखाता हूँ उसको। ये है हमारे पास 5/3/2019 की, दिखाइए। इसमें ये लीजिए, जूम हाँ, कीजिए, ऐसे कर लो, कोई दिक्कत जूम करके नहीं। देखिए, इसमें लिखा हुआ है वार्ड नंबर 20 अलीनगर सरकारी फोटो भूमि आप मुझे देंगे। पर समुदाय भवन पर चिल्ड्रन पार्क या डिस्पेंसरी बनवाने हेतु प्रस्ताव पत्र। मैंने लगातार इरफान भैया जो है उन्होंने आपको टटपुंजिया नेता कहा है, क्या कहेंगे इस बारे ये में? उनका बड़प्पन है, ये उनका बड़प्पन है, उन्होंने मुझे नेता कहा, उनका बड़प्पन है। कुछ भी कहें, कुछ भी कहें, कुछ भी कहें, मेरे शर्माते हैं, मेरा भतीजा है, मेरा भाई है, जो भी है, ठीक है, कुछ भी कहें, वो उनकी समझ है। वो क्या कहते हैं, मैंने 4.5 साल लोगों को उठाते हुए नगर पालिका में रखा और काम कराया। समझ में नहीं आया, इसको मेरे को आईना डेफिनेशन समझाओ। अगर उन्होंने कहा, देखो मैंने सुना नहीं, अगर उन्होंने कहा, सबने सुना, यहाँ खड़े हुए मौजूद अगर लोग हैं, उन्होंने सबने कहा सुना। है ये अल्फाज, तो वो आईने में खड़े होकर स्वयं को देखे पहले, उसके बाद ही किसी को कहे। अगर उन्होंने कहा है, मैंने कहा मैंने नहीं सुना, तुम्हारे बराबर में अगर खड़े हैं, उन्होंने कहा है, ये तुम्हारे बराबर में खड़े हैं, इन्होंने कहा है। कौन है भाई ये? नहीं, अभी आपने क्या कहा था? टटपुंजिया नेता किसे कहते हैं? हाँ हाँ, बताओ कोई बात। आज ने उनका कार्यकाल समाप्त होने पे कुछ ही समय बचा। हाँ, परिसीमन हो चुका है। बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। हाँ। कब्रिस्तान की गली है, अभी तक नहीं बनी। कब्रिस्तान गली मेरे साथ लेबर लेके अभी नहीं, मेरे साथ कैमरा लेके लेबर लगी, काम चल रहा है उसमें। सिर्फ इन लोगों ने सिर्फ सोशल मीडिया पे काम किया है, और इन्होंने कुछ नहीं किया। प्रस्ताव है, किसका प्रस्ताव है? कब्रिस्तान वाली गली का प्रस्ताव किसका है? आप नगर पालिका ITI लगाए, आप ITI लगाए, उसमें पता लगाएगा। मैं तो खाली ये पूछना चाहूंगा कि टटपुंजिया नेता कैसे हैं? मैं टटपुंजिया नेता की डेफिनेशन जानना चाहता हूँ, मेरी समझ में नहीं आया। इनके फोन पे भी हम ही काम कराते हैं, फोन रिकॉर्ड हम तुम्हें बता भी देंगे। अगर पिताजी के फोन पे हम काम कराते हैं, वो हमारे बड़े भाई हैं, ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन ये टटपुंजिया वाली मामले में मुझे कहना पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि इनके मुझे अभी अपशब्द मैं इनसे उम्मीद नहीं करता था, जो इन्होंने अपशब्द कहे हैं, मैं उम्मीद नहीं करता था। सोशल मीडिया के नेता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और 4.5 साल हमने अच्छा करा बुरा करा जनता के सामने है, चुनाव सर पे है, जनता बता देगी क्या करा है, किसने क्या किया, सब जवाब दे देंगे इस चीज का। और इस गड्ढे का जो मुद्दा उठा रहे हैं, अरे भाई एक मिनट, इसका जो है गड्ढे का जो प्रस्ताव ये लोग दिखाए ना, क्या मेहनत करी, आज चुनाव के टाइम पे आ गए सोशल मीडिया में, आप कैसे दिखाए, आपके सामने दिखाइए अभी, हम दिखा रहे हैं अभी, तो बंदा हम दिखा रहे हैं। नहीं, क्या प्रस्ताव दिया है इसके लिए? समुदाय भवन, चिल्ड्रन पार्क, डिस्पेंसरी, इन तीनों में से सरकार मांग थी हमारी, आज भी इस मुद्दे पर कार्रवाई कि हमें इस चीज में चाहिए, कुछ नहीं दे सकती गवर्नमेंट, तो इसका भराव करा के पूर्ण रूप से चारों तरफ की बाउंड्री कराई जाए, ताकि यहाँ के लोगों के लिए सब काम हो। धरना देना आपका काम है, आप विपक्ष में बैठे हो, धरना देना आपका काम है। आप मुझे एक धरना दिलाइए कि आपने कहा कौन सा मत दिया, आप विपक्ष काम हो, हमारा काम है सदन में रखने के बाद ऐसे हम रखते हैं। इन्हें शायद ये भी जानकारी नहीं है कि हम लोग धरना देने का काम करेंगे या लिख के अपने सदन में देने का काम करेंगे। इन लोगों को पहले क्लास ले लीजिए मुझसे आके 2-4 घंटे, उसके बाद ही आकर राजनीतिक कदम रखें। ये जो मामला है, इसका आगे का क्या मामला रहेगा? क्या प्रस्ताव है? जो प्रस्ताव है जो आपने बताया, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो क्या ये ऐसी पड़ा रहेगा? नहीं, बिल्कुल पड़ा नहीं रहेगा। किससे बात है इस बारे में? हमारी चेयरमैन साहब से बात होती है इस बारे में, रंजीत धामा को हम ऑन द स्पॉट फोन कर सकते हैं। उन्होंने हमेशा मुझे आश्वासन दिया कि भैया मैं काम कराऊंगी, और बहुत अच्छी चेयरमैन है, काम करा रही है वो। और दूसरी बात है, संपूर्ण दिवस में तमाम आला अधिकारी आते हैं, आपको जानकारी हर चीज की, ठीक। पिछले 10 तारीख को जो कंप्लेंट लगाई थी उसमें भी पूरा सर्वे हो गया है, सर्वे करते हैं, ऊपर से फंड आएगा तो बनेगा। आप पत्रकार महोदय, सर्वे होता है इसका, हर बार हुआ जब भी हमने लगाया तहसील दिवस में, उन्होंने अपनी रिपोर्ट भेजनी पड़ती है, उन्होंने पूरी तरह हमें आश्वासन दे रखा है, इसमें हम कुछ न कुछ करा के। ये थे इकबाल अंसारी, जो वार्ड नंबर 20 लोनी तहसील से सभासद हैं यहाँ के, और ये बता रहे थे यहाँ की समस्याओं का निवारण के लिए इन्होंने क्या किया है। आगे देखते हैं, मामला फिलहाल 15 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है पेंडिंग के अंदर। अब आगे देखना है कि क्या कुछ विकास हो पाएगा, क्या ये समस्या खत्म हो सकेगी। यहाँ की जो जल निकासी का सबसे बड़ा कारण है वो है जल निकासी ना होना। जल निकासी ना होने के कारण ये गड्ढा गिरे है, इसे भरवा नहीं सकते। भरवाने का कारण फिर वो 250 घर जो बता रहे हैं, ये उन 250 घरों को पानी कहाँ जाएगा, ये बहुत बड़ी समस्या है। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम गुलजार भाई, ये जो मामला चल रहा है यहाँ पे गड्ढे का, इसके बारे में सभासद से क्या कहना चाहेंगे? सभासद ने क्या किया है? वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हमने बहुत काम किया है। सभासद के पास कई बार गए, हमारे लोग और हम भी गए। हमने उसके बारे में उनसे कहा कि भाई आप इसकी परेशानी को निपटाइए, इसका कुछ निपटारा कीजिए। उन्होंने कुछ नहीं किया। क्या कुछ नहीं किया? वो तो कह रहे हैं मैंने मशीन लगवाई है, पानी निकलवा रहा हूँ, सफाई करवाता हूँ।
पानी निकल पा रहा है। यहाँ पे जो है ना रास्ता या कुछ भी हाजी जी है हमारे, हाजी नासिर साहब, अच्छा। इन्होंने भी काफ़ी इसका मशीनें मंगवाई, पानी निकलवाया हाजी जी ने। अच्छा, इकबाल भाई ने कुछ नहीं किया। नहीं, वो तो कह रहे हैं जी मैंने यहाँ के रास्ते बनवाए, जल निकासी के लिए नालियाँ बनवाई, खड़ंजे लगवाए। छोटी बातें हैं, बेकार बातें। मतलब ऐसा कुछ संतुष्ट नहीं है लोग यहाँ के? नहीं, कोई संतुष्ट नहीं। आप भी कहाँ के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? इकबाल अंसारी से संतुष्ट हैं? उनके काम से संतुष्ट हैं? कुछ काम कराया उन्होंने क्षेत्र में? नहीं कराया, क्या नहीं कराया? कुछ भी काम नहीं कराया। यहाँ क्या नाम है आपका? यहाँ पानी देखो। मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस कहाँ के रहने वाले हैं आप? अलवी नगर के। इकबाल अंसारी कैसे आदमी है? बेकार आदमी है बिल्कुल, उन्होंने कुछ भी नहीं कराया यहाँ के लिए, और पुरानी बातें लेके बैठते हैं। उन्होंने क्या कराया कि सब सुबह से जो है ना पद रखा था उन्होंने उधर कराया, तो उस चीज़ को आज भी लेके बैठे। नहीं, मैंने सुना है कि वो चौकी में मिलते हैं, चौकी के सारे काम वो कराते हैं। आप कह रहे हो कुछ नहीं कराया? वो चौकी का कहाँ काम कराया? तो चौकी थाने के जो काम होते हैं वो कराते हैं, मैंने सुना है। उनके आदमी कराते हैं वहाँ का काम। हाँ तो कराते होंगे, ये तो काम दलाली के चलना है, तो यही काम करते हैं। कौन करते हैं काम? यही काम करते हैं और दलाली के। नहीं, कौन करते हैं? किसकी बात कर रहे हैं आप? यही जो इकबाल नहीं, इकबाल कौन? इकबाल अंसारी की बात कर रहे हैं, सभासद की बात कर रहे हैं आप? तो क्या वो दलाली कर रहे हैं आपके? अभी एक ने कहा कि इकबाल अंसारी टिटपुंजिया नेता है, आप दलाल कह रहे हैं। हाँ तो वो कर रहा है ना कि दलाली कर रहे हैं। हाँ जी, आप क्या कह रहे हैं गुलजार भाई इस जोड़ के बारे में? आप बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। विधायक जी से हमने बात की है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसका बहुत जल्द निस्तारा होगा। अच्छा, नहीं अब कहीं नहीं, क्या बनेगा इस पे? ये इसमें बारात घर बनाने 15 साल से ऐसी पड़ा है ये। बारात घर बनाने का आश्वासन दिया है। अच्छा। और यहाँ पे अलवी नगर का जो काम रुका हुआ था वो भी काम उन्होंने चालू करा दिया। अच्छा, 15 साल से तो ऐसे ही पड़ा है ये। आगे इस पे क्या प्रस्ताव है? आपने कोई दौरा वगैरह तो उनका कराया है यहाँ का? उनको दिखाया है एक बार? इंशाल्लाह बहुत जल्द विधायक जी का दौरा होगा। कब तक आपने बात करी उनसे? हाँ जी, बात करी। अभी वो विधानसभा लखनऊ गए हुए और वो जो है आ जाएंगे 25-26 तारीख में। फिर हम उनसे कभी का भी कार्यक्रम ले लेंगे। हाजी नासिर साहब, आप जो हैं पहले इकबाल अंसारी के साथ में थे, ऐसी क्या वजह हो गई कि आपने उनका साथ छोड़ दिया? ऐसी क्या वजह हो गई? एक क्षेत्र है, सभी समाज के लोगों ने वोट दिया, बहुत अच्छा वोट देने का काम किया था और जिता करके नगर पालिका भी था। लेकिन उन सभी क्षेत्रवासियों के काम के लिए अपने आप में खड़े उतरने का काम उन्होंने नहीं किया। कोई ऐसा काम नहीं किया जो जनता यहाँ के है, सारी जनता उनसे परेशान है। इस चीज़ को देख कर जगह जगह जल भराव है, तमाम रास्ते खराब हुए हैं। ये आप देखिए, गड्ढा है छोटा सा जिसमें लगभग 200-250 घरों का पानी इसमें आता है। तमाम घरों से चंदा होकर के वो लोग इसमें पैसा देते हैं और इस पानी को निकाल करके दूसरी नाली। अभी आपके एक साथी ने कहा कि इकबाल अंसारी और उनके साथी दलाली कर रहे हैं चौकी थानों की, क्या कहेंगे आप? भाई उन्होंने इस बात को अगर कहा है तो उन्होंने ये देखा होगा। अच्छा, तो इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। जो कहने वाले लोग हैं वो कहेंगे, जिसने जो चीज़ देखी है वो उसको कह कर रहेंगे देखने वाले। वो कहीं दब के काम नहीं करने के। इकबाल अंसारी हो, कोई भी जिम्मेदार हो, कोई दब के किसी के साथ में खड़े होकर काम नहीं कराएगा। इकबाल अंसारी तो कहते हैं मैंने अलवी नगर के अंदर बहुत काम कराया है। हाँ, काम कराया उन्होंने, अपने घर के पास में ही सारे काम कराया। जैसे अब से जब हमारा वार्ड 12 नंबर होता था उस वक्त सभासद सुभाष चंद्र थे, उन्होंने सारा काम अपने कराया था। इसी तरह से हमारे जो इकबाल सभासद अंसारी साहब हैं, उन्होंने भी अपना सारा विकास का काम जो भी आया है वो अपने घर के आसपास किया है। 80 लाख, लगभग 56-57 लाख का काम आया था वार्ड नंबर 20 के लिए। जो 56-57 लाख का काम आया था वार्ड नंबर 20 के लिए आया था, ना कि वो सभासद के घर के सामने से रोड गुजरता है उसके लिए आया था। वो पूरे वार्ड के लिए छोटी छोटी गलियां बनाने के लिए आया था। इकबाल अंसारी ने वो सारा 56-57 लाख रुपया मुंशी जी की टाल से लेकर और रुखसार होटल तक पूरा वो पैसा वहाँ तक लगा दिया। बंगाली मस्जिद पे ला करके मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या उनका ये हक था? ये पैसा जो पूरे वार्ड के लिए आया था 57 लाख रुपए, उन्होंने रुखसार होटल से लेके और मुंशी जी की टाल तक सारा खत्म कर दिया। नहीं, उन्होंने प्रस्ताव दिया होगा उसका? इसका कोई प्रस्ताव नहीं था। जो पहली मीटिंग हुई थी बोर्ड की, उसमें 30 लाख रुपए का काम दिया गया था। अपने अपने वार्ड में 30 लाख रुपए के काम नपवा दिए जाए। सभी सभासदों से रंजीता दामा ने कहा था कि जितने भी वार्ड है हमारे 55 वार्डों में, कि हर सभासद अपने वार्ड में 30 लाख रुपए का काम नपवा दें। काम नपवाने का मकसद ये होता है कि अपने वार्ड में छोटी छोटी गलियां हैं, उनका नफा प्रस्ताव दे करके उनकी नपती हो जाती है, उनमें काम होता है। इकबाल साहब ने सारा काम एक ही रास्ते पे करा दिया जितना ही पैसा आया था, और अपने आसपास का जो हिस्सा था उसको चमकाने का काम किया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जो काम नमरा मस्जिद का हुआ डीएम के कोटे से हुआ है, और जो ये काम चल रहा है नसबंदी कॉलोनी में, ये जल निगम
और जो सीवर लाइन आती है जल विभाग से, ये सारा जहाँ तोड़ फोड़ की जाती है जल विभाग से उसकी रिपेयरिंग होगी या पूरा रास्ता बना के दिया जाएगा। ना ही चेयरमैन की नगर पालिका से ये काम है, ना ही सभासद के प्रस्ताव से ये काम है। मैं जनता को बता देना चाहता हूँ, वार्ड नंबर 20 के तमाम जनता को यह अवगत कराना चाहता हूँ, ये जितना भी काम हुआ है जल निगम से काम हुआ, किसी सभासद के कहने पर या किसी सभासद के प्रस्ताव पे ये काम नहीं किया गया है, क्योंकि समाज को बहकावा दिया जा रहा है कि काम हम करा रहे हैं। इन्होंने सिर्फ एक काम किया, अपने 2-4 चमचों को लेकर के फोटो खींचने का तो काम किया, सोशल मीडिया पे डालने का काम किया कि मैंने वार्ड नंबर 20 को चमका दिया। मैं बता देना चाहता हूँ आप सबको, ये देखो वार्ड नंबर 20 की हालत। ये वार्ड नंबर 20 में बीचों बीच बहुत मुख्य जगह है, यहाँ लगभग 5 मस्जिद आती है, इसी रास्ते में एक मंदिर भी आता है, धर्मशाला भी आती है और एक आश्रम भी है जो इस जगह से होकर के गुजरते हैं। यहाँ निकलने का बिल्कुल भी रास्ता नहीं है, इन्होंने कोई काम नहीं किया। अभी हमारे समाज के कुछ लोगों ने भाग दौड़ कर करके एक मशीन रखवाई थी पानी निकालने के लिए, इन्होंने अपने केले चपाटों को लेकर के आकर के यहाँ हंगामा किया और ये मशीन मंगवाई गई थोड़ा कूड़ा हटवाने के लिए। इन्होंने ये कहा ये काम हम करवा रहे हैं, ये कोई विकास का काम नहीं है। ये समाज के लोगों ने अपनी मेहनत से चेयरमैन को फोन किया, जो वार्ड का जिम्मेदार है, जिसको कर्मचारियों को जो ऊपर सुपरवाइजर होता है उसको फोन करके ट्रॉली रखवाई गई है। यहाँ भी इन्होंने आकर के हंगामा किया, इन्होंने ऐसे ऐसे काम किए। यहाँ समाज को जोड़ने का कोई काम नहीं किया, समाज को तोड़ने का आज तक काम किया है। नहीं, ये आपकी पार्टी से है, फिर काम नहीं कर रहे, तो आप क्या कहेंगे? अगर पार्टी से है तो पार्टी ये कह के नहीं बेचती कि अपना ही काम कराओ, समाज का काम मत करो। पार्टी का कोई ऐसा कोई संविधान नहीं है पार्टी के अंदर कि तुम अपना ही काम करोगे, समाज का काम नहीं करोगे। अब दोबारा से ये प्रत्याशी बनने की तैयारी में है, ऐसे में अलवी नगर के लोग क्या करेंगे? अलवी नगर के तमाम जिम्मेदार लोगों ने ये फैसला ले लिया है कि अब जो सभासद मौजूद है उसको नकारने का काम कर दिया गया है। ये वास्तव में सभासद बनने के लायक नहीं है बिल्कुल भी। गुलजार भाई, आप यहाँ जनसभाएं कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आए दिन आपकी जनसभा होती है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता यहाँ आते हैं। अब ये लोग जो आना शुरू हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता आना शुरू हैं, अब आप ऐसा कैसा महसूस करते हैं यहाँ पर कि क्या हो सकता है आगे? आगे इंशाल्लाह विकास होगा और विकास होगा, हर गलियाँ पक्की होगी और जो हम जुड़े हैं लोगों से और लोगों को बता रहे हैं भैया सरकार हमारी है, केंद्र में सरकार हमारी है, यूपी में सरकार हमारी है। अच्छा, आप भी सब जुड़िए और अपनी अपनी समस्याएं हैं उनको हमारे जो जनप्रतिनिधि है उनको बताइए, उन समस्या का निपटारा हो। मैं देख रहा हूँ कि मेरे पीछे ये झोड़ जो है इसमें लोग कूड़ा ला के डाल रहे हैं, तो क्या यहाँ कोई कूड़ा गाड़ी नहीं आती है? यहाँ कूड़े की बात यह है कि लगभग जो मेरे हिसाब से यहाँ पे लगभग 1000 घर का कूड़ा यहाँ पर फिकता है, लगभग ज़्यादा भी हो सकते हैं। क्यों गाड़ी नहीं आती यहाँ पर? गाड़ी आती है लेकिन वो गाड़ी रुकती नहीं है यहाँ पे, और जितने गाड़ी कूड़ा लोग कितने दिनों में आती है गाड़ी? गाड़ी हफ्ते में 1 आध बार चक्कर लगता है। गाड़ी आती है तो कूड़े की? गाड़ी 1 हफ्ते में 1 बार आती है भाई, और वो भी रुकती नहीं है, बस सीधी चली जाती है। आवाज करिए, वो छोटी गाड़ी आती है वो एकदम भर जाती है चल